So question number 7 says कि a man running a race course notes that some of स्मृति टेस्ट के पेपर्स आज चेक हो जाएंगे, कल मिल जाएंगे आपको, फिर थर्सडे डिस्कस करते हैं टेस्ट। Notes that some of the distances from the two flag posts from him is always 10 meters. So दो तीन फ्रेजेस ध्यान से देखो। सम ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट्स। इन दो चीजों से आपको क्या समझ में आता है? इन दो चीजों से क्या समझ में आता है? कौन सी शेप होगी? सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। ट्रायंगल। हेलो हिमानी, ट्रायंगल कहाँ से आ गया सिद्धार्थ? 3D चैप्टर, कोनिक सेक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा। हाइपरबोला, हाइपरबोला के अंदर अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देता हूँ, डिफरेंस होता था। एलिप्स के अंदर होता था सम। देखो, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, ये दो फिक्स पॉइंट तो फ्लैग पोस्ट हैं और उन दोनों से सम ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में बात करी हुई है। क्वेश्चन बोलता है एलिप्स के बारे में। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एलिप्स। अगर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस होता दैट मीन्स हाइपरबोला। अब क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं फर्स्ट वाला केस उठा लेता हूँ एलिप्स का। सो मैंने बनाया ये थोड़ा राउंड में है, टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई बात नहीं। फिलहाल हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। ये रहे दो फ्लैग पोस्ट, यहाँ पर आएगा आपका फ्लैग पोस्ट नंबर 1, यहाँ पर आएगा फ्लैग पोस्ट नंबर 2। ये होता है ए माइनस ए, बी माइनस बी, ओरिजिन एंड माइनस सी कॉमा 0 एंड सी कॉमा 0। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। now question says sum of distances from two flag posts from him is always 10। मैंने आपको बोला था सम ऑफ डिस्टेंसेस जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम f1 एंड f2। एक फिक्स्ड लेंथ होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ डिस्टेंस है इज ऑलवेज 10 मीटर्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होती है 2a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। a की वैल्यू आ गई 5, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8। डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट, डिस्टेंस बिटवीन f1 एंड f2 ऑब्वियसली 2c के बराबर होगा। c की लेंथ इधर, c की लेंथ इधर, 2c। ये हमको गिवन है
8 मीटर्स टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास ए है, सी है, यहाँ से हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इक्वेशन है 2c इज इक्वल्स टू 5। 5 कहाँ से आ गए, यहाँ से b की वैल्यू आएगी। आफ्टर दैट पुट a एंड b इन द, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b in equation of ellipse, that will be the answer. डिस्टेंस 5, डिस्टेंस 8 है, 5 ए का बोला होगा मैंने। एक सेकंड रुको। बिटवीन F1 F2, सिद्धार्थ पता नहीं गलती से बोल दिया हो शायद। तो 2c 8 गिवन है, दो फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस आपको 8 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। b की वैल्यू संगिनी 9 बोल रही है, हो सकता है 9 हो, आपके पास फॉर्मूला है, आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सेम वे में अटेम्प्ट करना है और कोई तरीका नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक ही तरीके से अप्लाई करना है और कोई नहीं। एक रॉड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सो ये हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये हो गई एक रॉड, ठीक है। अब रॉड हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के को टच करके मूव करती है। अगर ये पार्ट थोड़ा नीचे जाएगा तो ये पार्ट आगे की साइड चला जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 12। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P ऑन द रॉड, ठीक है। एक पॉइंट है P नाम का, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद x एक्सिस। x एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। अब बोला ये है कि जब हम इस, ये हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके घूमती रहेगी रॉड, जब हम इस रॉड को घुमाएंगे तो रिस्पेक्टिवली ये पॉइंट P किस किस लोकेशन पर जाता रहेगा, उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से क्या, कौन सी शेप बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं परपेंडिकुलर्स बनाए पॉइंट P से ऑन x एंड y एक्सिस, और इस P पॉइंट को हमने ले लिया एक पॉइंट x कॉमा y, x कॉमा y, ठीक है ना। अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ जो बन रहा है एंगल, वही एंगल यहाँ बन रहा होगा, ये बात क्लियर। ठीक है, उसके बाद
अगर ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, दैट मीन्स दिस इज एक्स, मतलब ये एक्स हो गया, एंड दिस इज वाई, ये लेंथ वाई हो गई। ये बात भी सबको समझ में आई। ये लेंथ x हो गई और ये लेंथ y हो गई। नेम कर देते हैं, दिस इज ए बी और दिस इज सी, दिस इज डी। अगर मैं ट्रायंगल ए सी पी लेता हूं, इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी ट्रायंगल में मेरे लिए काम के लिए x है और 9 है। साइन थीटा या कॉस थीटा, x एंड p, थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस। अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो x वाली साइड और 9 वाली साइड से साइन थीटा बनेगा या कॉस थीटा बनेगा इन ट्रायंगल ए सी पी। भूल गए क्या ट्रिग्नोमेट्री? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बनेगा जिसमें x और 9 यूज में आ जाए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल पी डी बी, तो यहाँ पर y काम का है क्योंकि y यूज में आ सकता है, पॉइंट को लिया हुआ है, और 3 काम का है, साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन 3। उसके बाद हमारे पास साइन एंड कॉस से रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। सो कौन सी शेप बनी, कौन सी शेप बनी? पैराबोला, एलिप्स। हिमानी सही से रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स। एलिप्स, क्लियर। एक्स और वाई जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे उससे इक्वेशन बनी एलिप्स जैसी, दैट मीन्स कि पॉइंट पी से बनने वाली शेप विल बी एन एलिप्स, हमेशा एलिप्स बनेगी, हमेशा करने का तरीका यही होगा। अब बात आती है आंसर नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, करने में मुश्किल नहीं है, बस समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन में हमसे बोला है, एक केबल है ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला की शेप में एक ब्रिज है, दैट मीन्स कौन सी साइड पे ओपन होगा, कौन सा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड, बिल्कुल ठीक, ब्रिज बना हुआ है, अपवर्ड ही होगा। दूसरी चीज का आंसर ये दो, क्या ओरिजिन से टच करके जाएगा या नहीं? एक ब्रिज ओरिजिन से टच करके जाएगा या नहीं?
नहीं संगिनी, आप कैसे बोल सकते हो? क्या पता टच करके जा रहा हो, क्या पता टच करके ना जा रहा हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपनी तरफ से ऐसी एजम्पशंस नहीं लगानी जब तक क्वेश्चन पूरा ना पढ़ो। प्लस हो भी सकता है टच करके जा रहा हो, और कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे टच करके जा रहा है। रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, मतलब दिस इज रोड, एंड 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो रोड हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर लॉन्ग है। तो अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया, सो दिस इज 50, दिस इज 50, टोटल 100 मीटर्स की रोड हो गई। 100 मीटर, 100 मीटर्स की रोड हो गई। सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, वर्टिकल वायर से सपोर्ट हो रहा है ब्रिज, अटैच टू द केबल। लॉन्गेस्ट वायर 30 मीटर है और शॉर्टेस्ट 6। ठीक है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दे दिया हमको, दैट मीन्स कि वो टच होके नहीं जा रहा। मैंने गलती से थोड़ी पैराबोला की शेप ऐसी सी बना दी, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 50 पॉइंट। ठीक है, कि टच क्यों नहीं होगा। सिद्धार्थ बोला है कि ब्रिज रोड से वर्टिकल वायर से अटैच्ड है, वर्टिकल वायर्स से अटैच्ड है। लॉन्गेस्ट वायर की लेंथ दी है और शॉर्टेस्ट वायर की भी लेंथ दी है, मतलब जो ये वाला पॉइंट होगा वो शॉर्टेस्ट वायर लेगा। अब जब शॉर्टेस्ट वायर क्वेश्चन में गिवन है तो कैसे टच करके जा रहा होगा रोड से। लॉन्गेस्ट वायर की लेंथ इज, क्वेश्चन, 30 मीटर्स, दिस इज, यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर्स, और शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ है 6 मीटर्स, दिस इज 6। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर्स फ्रॉम द मिडल। मिडल से 18 मीटर्स दूर, मतलब अगर मैं इसको 18 लेता हूँ तो सपोर्टिंग वायर की लेंथ क्या होगी, ये बन गया y। हमें निकालना है एक तरीके से, ये पॉइंट हो गया 18 कॉमा y। क्वेश्चन क्लियर, हमें y निकालना है। ये पॉइंट क्या हो गया, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। 30,50, सिद्धार्थ पहली बात तो 50,30 होगा, x इज 50। दूसरी बात, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि प्रॉब्लम है क्या। ये इक्वेशन बनी x² इज इक्वल्स टू 4ay। यहाँ पर पैराबोला ओरिजिन से टच करके जाता है, बट हमारा पैराबोला टच नहीं कर रहा। ब्रिज डाउनवर्ड ओपन होता है, संगिनी कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है ब्रिज, रोड के ऊपर बना हुआ है, ऐसे ही तो बनेगा। अगर आप इस तरीके से इमेजिन कर रहे हो तो उस तरीके से इमेजिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें और प्रॉब्लम आएगी फिर आप। करने को कर सकते हो, बट उसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। जब आपको एक्सिस से ऊपर बनाना है तो लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये ओरिजिन से टच करके जाता है, बट हमारी फिगर ओरिजिन से टच करके नहीं जा रही। तो मैं एक रैंडमली एक एक्सिस क्रिएट कर लिया सो दैट मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए।
ये मैंने एक रैंडम लाइन बना ली, इमेजिनरी लाइन बना ली, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं इमेजिनरी एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्स एक्सिस। सो अगर ये एक्स एक्सिस इमेजिनरी वाला 6 मीटर्स ऊपर है तो ये पॉइंट कितना बन गया, इमेजिनरी वाले से ये वाला पॉइंट कितना बन गया, ये है y, जो हमें कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट कितना बन गया 12, y, x की लेंथ विल बी सेम, y की लेंथ कम हो जाएगी, तो ये पॉइंट बनेगा 18, y माइनस 6। ये पॉइंट कितना बन जाएगा 50, 30 में से 6 कम हो जाएंगे, 50, 30 माइनस 6। अब समझ में आया। इस 6 होने की वजह से ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू में चेंज, इस चीज का ध्यान रखना है। यही था ट्रिकी पॉइंट, यहीं पर कटेंगे मार्क्स। अब सिंपल क्वेश्चन है, हम ये वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट ये वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे, जो हमने ऊपर ए की वैल्यू निकाली है, वहां से हमको y मिलेगा एंड y विल बी द आंसर। सो पहले हमने 50, 24 को यूज करा। सो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू वाई, a इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन 4 इंटू 24, फिलहाल ऐसे ही लिखे रहते थे। उसके बाद हमने क्या यूज करा, 18, y माइनस 6, एटीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ए हमने जो ऊपर निकाला है 2500 अपॉन 4 इंटू 24 इंटू वाई माइनस 6। वाई माइनस 6 बाद में सॉल्व करेंगे, फिलहाल इसको उस साइड लेके जाते हैं। सो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 4 इंटू 24, 4 इंटू 2500। सॉल्व होकर कितना बनेगा, करना कैलकुलेशन, समथिंग प्लस 6, ये 6 इस साइड पर आ गया। सो y इज इक्वल्स टू, पीछे से आंसर देख लेते हैं। 9.11 मीटर्स लिख रखा है, 9.11 मीटर्स अप्रॉक्स, मतलब 3.11 आ रहा होगा। एक बारी करके देख लो, कैलकुलेटर पर करके देखते हैं एक बारी सही है कि गलत। 18 इंटू 18 इंटू 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय, अच्छा सही है, 2500 इंटू 4 बिकम्स 10,000, 3.1104। सो दो डेसिमल प्लेस ले ली हमने, ये बन गया 3.11 प्लस 6, दैट मीन 6.11 मीटर्स अप्रॉक्स।
ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं था, सॉल्विंग पार्ट में 1% भी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस करे थे उसी तरीके से करा है। बस प्रॉब्लम कहाँ थी कि आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि पैराबोला की इक्वेशन में वो ओरिजिन से पास करता है, बट हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन बोलता है कि वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। सो हमें एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस डालना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे वो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्लियर? बताओ सबको क्लियर? Okay, so this will be your homework. चैप्टर नंबर कौन सा था? 11। ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस डन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चैप्टर्स बचे हैं 3D एंड स्टैट्स। सो मैक्सिमम 2-3 क्लास का 3D है और 3-4 क्लास का स्टैट्स है। सो नवंबर एंड तक मोस्ट लाइकली हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन, टेस्ट एंड आपके टेस्ट का जो टाइम है एंड मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। हाँ सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्लास में 3D। क्लियर है सबको? चलो बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।